फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी इस मधु कामिनी के प्लांट के बारे में। ये जो है बड़ा वाला मधु कामिनी का प्लांट है जो एक स्मॉल ट्री बन जाता है। ऐसे ही एक ड्वार्फ मधु कामिनी होता है, मिनिएचर कह सकते हैं, वो मेरे मिडिल फ्लोर पे लगा हुआ है। मैं कई बार उस प्लांट को भी दिखाती हूँ। तो इन दोनों की केयर सेम ही है। तो आज मैं बात करूंगी कि ये मौसम जो है ना, गर्मी का मौसम, ये मधुकामनी पे फ्लावरिंग का मौसम है। वैसे ये करीब करीब सारा साल फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में भी फ्लावरिंग करता है ये। उसके लिए क्या कंडीशन है उस पर बात करूंगी मैं आपको। तो इसमें अगर कई बार क्या होता है, फ्लावरिंग होती ही नहीं है हमारे पौधे में, और कैसे केयर करनी है। और इसको अभी आप स्पेशली अप्रैल में आप इसमें क्या करें कि गर्मी में इसके बड़ी स्वीट स्मेल आती है, बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं इसके। तो देखते हैं अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है और क्या खाद देनी है, कैसे इसमें हमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करना है, उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ वीडियो को। अब ये देखिए, ये मेरा मधुकामनी का प्लांट है। इसको मैंने, अगर मैं इसको बढ़ने दूं तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे से क्लीन करके स्मॉल ट्री जैसा शेप देने की कोशिश की है। अभी मैं इसकी ट्रिमिंग और इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी इसमें देखिए बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं फ्लावरिंग की। ये देखिए, ये छोटी छोटी है ना, ये इसमें बर्ड्स आ रही हैं। तो ये सारी इसमें, ये देखिए बर्ड्स आ रही हैं ये। तो इसलिए मैं अभी इसकी ट्रिमिंग नहीं करूँगी और उसके बाद इसकी ट्रिमिंग करूँगी। इसमें फ्लावरिंग के बहुत सारे स्पेल्स आते रहते हैं। फ्लावरिंग आती है फिर हट जाती है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है। बहुत अच्छा प्लांट है अगर आप टेरेस पे लगाना चाहें। मैं टेरेस में अंदर एंटर करते हैं, इतनी अच्छी स्वीट जो है वो सिट्रस स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। देखिए, ये इस तरह से यहाँ नीचे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई बुद्धा जी का स्टैचू लगा सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, बहुत सुंदर लगता है। मिट्टी की जब मैं इसकी बात करूँ, चलिए शुरुआत से ही बता देती हूँ। तो इसमें अच्छी सी वेल ड्रेनिंग मिट्टी लगाएं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं, देखिए मेरा 20 इंच के गमले में लगा हुआ है। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर कहीं भी लगाएं। धूप अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे, अब मैं इसको देखिए टेरेस पे लगाया हुआ है, यहाँ धूप बहुत अच्छी मिलती है। मिट्टी जो है, अगर गमले के लिए बना रहे हैं तो एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा खाद ले लें और एक हिस्सा रिवर सैंड ले लें। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो रिवर सैंड नहीं लेंगे, वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो उसमें या तो आपको कोकोपीट मिलाना है या राइस हस्क मिलाना है, या फिर आप परलाइट मिला सकते हैं, दोनों तीनों में से कोई भी चीज़। लेकिन परलाइट जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, इसलिए आप कोकोपीट या राइस हस्क मिला लें तो अच्छा रहता है। अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनती है तो आपका पौधा सर्वाइव अच्छा करता है। पानी नहीं होल्ड होगा गमले में, बहुत ज़्यादा पकड़ेगी नहीं मिट्टी, एरिएशन अच्छा होगा तो पौधा अच्छा लगता है। और गमले का जो बॉटम होल है वो भी अच्छी तरह से क्लीन ऐसा होना चाहिए कि एक्स्ट्रा पानी उसमें से निकल जाए, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। उसके जो आप ठीकरी रखते हैं वो बहुत अच्छी सी रखनी चाहिए। और उसके बाद इसको 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। और खाद की जब मैं बात करूं तो एक तो फरवरी में अच्छी सी खाद देनी होती है इसको, और एक जो है वो अगस्त में बारिशों के बाद, क्योंकि बारिश में जितनी भी खाद होती है ना पौधे की, वो बिल्कुल सारी धुल जाती है। इसलिए इसको जो है, इसके पत्तों में ये जो शाइन होता है ना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अगर फूल नहीं भी आ रहे हैं तो शाइनी लीव्स जो हैं ये कितनी प्यारी लगती हैं। तो इस तरह से आप इसकी जो है इसमें खाद दे दें 2 बार, और फिर हर 15-20 दिन के एक बार, जैसे मैं तो करती हूँ लिक्विड खाद अपने पौधों को देती हूँ। उस लिक्विड खाद में आप कोई भी जो आपके यहाँ खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, कुछ भी है। इवन ये जो कंडे होते हैं ना, जो उपले आते हैं, गोबर के बनाए जाते हैं चूल्हे वगैरह में जलाने के लिए, वो अगर 1 साल पुराना कंडा आपको मिल जाए तो पानी में भिगो दें, 30-40 दिन भीगा रहने दें, तो और भी अच्छी खाद बनती है। तो उसका पानी आप इसमें दें डाइल्यूट करके। 1 लीटर पानी 10 लीटर 1 लीटर वो वाला पानी है ना कंडे वाला, 10 लीटर जो है वो साफ़ पानी में मिला के दे सकते हैं हर 15 दिन में एक बार। और अगर आपको इंस्टेंट देनी है तो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई जो हम देते हैं पौधों में, उसको आप एक बाल्टी में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी भिगोएं, ओवरनाइट भिगा रहने दें और उसका पानी अगले दिन दे दें। कितना पानी दें जितना आपके पौधे को वाटरिंग चाहिए। जैसे समझिए इसकी मिट्टी सूखी हो और इस गमले में मुझे कितना पानी देना है, तो 1 लीटर 2 लीटर के करीब जितना आए उतना पानी देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ऐसा आप 15-20 दिन में एक बार अपने
पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी करेगा। अगर आपके पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, कई लोग पूछते हैं, जिस पे मैं आज मेनली बात कर रही हूँ, तो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो उसमें एक रीज़न तो ये हो सकता है कि धूप उसको अच्छी नहीं मिल रही है। 5 से 6 घंटे की धूप अच्छी मिले तो फ्लावरिंग करेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप या तो पानी उसको ढंग से नहीं दे रहे हैं, कभी अंडर वाटरिंग कर देते हैं, कभी ओवर वाटरिंग कर देते हैं, और या फिर आप इसको खाद अच्छी तरह से नहीं दे पा रहे हैं अपने पौधे को। तो खाद के लिए क्या करना है, अगर बिल्कुल आपका पौधा फ्लावरिंग बिल्कुल मना ही कर रहा है कि फ्लावरिंग करनी ही नहीं है पौधे ने, तो आपको क्या करना है कि इसमें जैसे अभी ये जो अक्टूबर चल रहा है इसमें भी, और वैसे मेनली तो आप ये काम करेंगे फरवरी से ये काम करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा है। आप देखिए सरसों खली आती है बाज़ार में, सरसों खली देखिए इस तरह से, सरसों का जब तेल निकाला जाता है ना, तो तेल निकालने के बाद ये जो जैसे प्रेस करते हैं सरसों को, तेल निकल गया, उसके बाद ये फ्लेक्स बचते हैं, इसको कहते हैं सरसों खली। ये देखिए, ये सरसों खली जो है ना, इसको कभी भी आपको सूखी नहीं देनी है, जैसे इसको पीस के इसका पाउडर कभी नहीं देना है, या एज सच किसी भी पौधे में इसको कभी नहीं डालना है अपने, क्योंकि इसको अगर आप एज सच डालेंगे या पाउडर बना के डालेंगे, उस पर जब आप पानी डालेंगे ना तो फंगस ग्रो करने लग जाएगी। तो ये गलती कभी नहीं करें। जब भी आपको सरसों खली देनी है, इसको पानी में भिगो के आपको 3, 4, 5 दिन इसको फर्मेंट करके और फिर उसके बाद दें, तो ये इतनी अच्छी खाद है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, मधुकामिनी के लिए भी बहुत अच्छी है ये खाद। तो इसको आप क्या करें कि जब भी आप लिक्विड खाद देते हैं, जैसे आपने 15 दिन में एक बार लिक्विड खाद देनी है, तो उसके लिए इसको भी भिगोना है। लेकिन इसको भिगोने के लिए क्या करना है, जैसे आपने एक 10 लीटर की बाल्टी ली, उसमें आप 1 किलो सरसों खली को भिगो दीजिए, सरसों खली डाल दीजिए मतलब उस पानी में, ठीक है। और उसमें आप गुड़ डाल दीजिए, इतनी इतनी डलियाँ आती हैं ना, 2 डली गुड़ की डाल दीजिए। गुड़ जो है, जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में ग्रो करेगा ना, उसका खाना है, वो मल्टीप्लाई होंगे उस गुड़ से, और बैक्टीरिया उसमें अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, फर्मेंटेशन होगा उस सरसों खली का। तो जब उसका फर्मेंटेशन होगा ना उस सरसों खली का, तो उसमें से न्यूट्रिएंट निकलेंगे, है ना। तो उस सरसों खली को आप 1 हफ्ता भिगा रहने दीजिए, और उसको ऊपर से किसी ढक्कन से ढक दीजिए और छाया वाली जगह पे रख दीजिए, और उसको आप रोज़ उस ढक्कन को हटा के स्टर कर दीजिए, अच्छी तरह से हिला दीजिए। हिलाने का मतलब ये है कि हम उसमें हवा को इंट्रोड्यूस जो भी करेंगे, इंड्यूस करेंगे, उसमें डालेंगे, उसमें हवा जानी चाहिए। हिलाते हैं ना तो एरिएशन हो जाता है उस सॉल्यूशन का, तो इस तरह से उसको एरिएट करते रहेंगे उसको हम। तो एरिएशन से क्या है, फर्मेंटेशन और ज़्यादा होता है, तो वो हिलाते रहेंगे और हफ्ते 10 दिन के बाद वो आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब भी आपको 10-15 दिन बाद लिक्विड खाद देनी है, जैसे मैंने बताया था कि उसको आप ओवरनाइट भिगो के देते हैं, उसमें आप हर 10 लीटर वाले जो वो सॉल्यूशन बनेगा, उसमें 1 लीटर जो है ये सरसों खली वाला सॉल्यूशन डाल देंगे 7-8-10 दिन के बाद, है ना। एकदम ओवरनाइट नहीं, उसमें फिर फर्मेंटेशन नहीं होता, वो आपको बहुत लोग बताएंगे। और अगर जल्दी देना है, बहुत मानना है तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा सा रिज़ल्ट चाहिए तो आपको हफ्ता 10 दिन उसको रखना है, और उस सॉल्यूशन को आप पड़ा रहने दें। वो आप 1-2 महीने तक उसको यूज़ करते रहेंगे, उसमें से हिलाते रहें बस उसको दूसरे तीसरे दिन, और बस उसका निकालें 1 लीटर, उसमें 10 लीटर पानी उसमें मिलाएं, सादा पानी 1 लीटर में, और उसको देते रहें। और उसके बाद आप देखिए आपके मधुकामिनी में कितने ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और बिल्कुल जैसे आप बहुत टाइम हो गया है आपके मधुकामिनी में फ्लावर ही नहीं आए हैं, आप बड़े डिसहार्टन हो रहे हैं कि मेरे मधुकामिनी में, तो आप ऐसा करें कि उसको अभी इंस्टेंट लेने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि सरसों खली को 2-4 दिन भिगो दें गुड़ डाल के, और उसका पानी जो है वो 1 लीटर पानी को उसमें 1 लीटर ही दूसरा पानी मिलाएं, सादा पानी, है ना, उसको 2 लीटर बना लें, और उस जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप अपने पौधे को दें शाम के टाइम 5-6 बजे के करीब। और देखिए फिर आपके 4-5 दिन बाद देखिएगा आपके पौधे में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। हमेशा ऐसे नहीं करें कॉन्सेंट्रेटेड देने का, एक बार दे दें, जब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद 15 दिन बाद 1 लीटर जैसे सॉल्यूशन है उसको 10 लीटर पानी में मिला के देना है,
वो देते रहे और आपका पौधा हमेशा अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर ये करने के बाद आपके पौधे में फ्लावरिंग आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।